नमस्कार साथियों। मैं राजवीर वर्मा। हमने आपको 2 दिन पहले अभी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था और हमने बताया था यूपी एलडीबी में जो व्यक्ति कृत्रिम गर्भाधान सीखना चाहते हैं और जो व्यक्ति एनिमल हॉस्पिटल से पशुपालन के लिए यहाँ पे आते हैं, जो व्यक्ति सीखते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान कैसे किया जाता है पशु मैत्री के लिए। पशु मैत्री में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कृत्रिम गर्भाधान, पीडी, बधियाकरण, बहुत सारी चीजें आती हैं, वैक्सीनेशन, टैकिंग। ये सब जब व्यक्ति हॉस्पिटल से आता है और ये पड़ता है गोरखपुर में सेंट्रल एनिमल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, और ये आपका तुर्रा बाजार। जब गोरखपुर स्टेशन पे आएंगे तो गोरखपुर स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे है तुर्रा बाजार और गांव का नाम है रामपुर। तुर्रा बाजार से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे है रामपुर। यहाँ पे फिर आपको नाम बता दे रहे हैं, एनिमल सेंट्रल एनिमल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट संस्था का नाम है। और जब यहाँ पे आएंगे तो आपको 15 दिन पहले अच्छे से इसके बारे में पढ़ाया जाता है और पढ़ाने के बाद में फिर उसी का आप प्रैक्टिकल करवाते हैं कि हमने जो सिखाया है, जो पढ़ाया है, वो आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए और पशु को किस तरह से बांधना है। जब आप यहाँ से सीखने के बाद में जाएंगे आपको जो अच्छा, ये इसमें ये भी प्रक्रिया रहती है कि जो आप यहाँ पे पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकली करवाते हैं, जब आप फील्ड पे जाते हो और फील्ड पे जाने से पहले आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। सर्टिफिकेट किस तरह से मिलता है ये भी आपको बताते चले। सर्टिफिकेट तभी मिलेगा 15 दिन पढ़ाने के बाद में, जब आपसे एग्जाम लेंगे और एग्जाम में पास होते हो, 100 नंबर का होता तो उसमें 50 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। फिर दूसरा, जब आप जाते हैं 1 महीने की ट्रेनिंग करने पे, तो 1 महीने की जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो 1 दिन पहले आपसे फिर एग्जाम लिया जाएगा, वो भी 100 नंबर का होगा, उसमें भी 50 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। और जब आप 55 दिन हॉस्पिटल पे रहेंगे, हॉस्पिटल से फिर 5 दिन के लिए यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। ये 3 महीने का होता है, 90 दिन का। जब 55 दिन के बाद जब आप फिर यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, तब आपको कंटेनर दिया जाएगा, जो भी एआई के अंतर्गत मैत्री में जो भी मिलता है आपको निःशुल्क मिलता है, अगर आप सरकारी संस्था से आते हैं। और साथ में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है, और यही बहुत जरूरी होता है। जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, आप प्रशिक्षण आपने कहीं से किया नहीं, प्राप्त नहीं किया, तब तक आप कृत्रिम गर्भाधान नहीं कर सकते हैं। और इससे पहले यहाँ पे ये भी आपको बताया जाता है कि पशु को इलाज करते हैं, इलाज के दौरान कई बार नए जो पशु मैत्रिक होते हैं, चोट भी लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप गाय, कोई देसी गाय या अवैध गाय या शाही या जर्सी, थार पार या हरियाणा, किसी प्रकार की अगर आपको नस्ल मिल जाती है और किसी पशु ने अगर पैर चला दिए, लात मार दी, तो जो मैत्रिक होते हैं, जो नए लड़के जाते हैं, उनको नहीं इसके बारे में जानकारी होती है और चोट खा जाते हैं, नुकसान हो जाता है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे पहले ही सब कुछ बताते हैं कि किस तरह से पशु को बांधें और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे फिलहाल ट्रीटमेंट करने का कोई सलाह नहीं देते हैं, आप सिर्फ कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत सिखाते हैं, जो भी मैत्रिक के अंतर्गत आता है, बधियाकरण, वैक्सीनेशन, टैकिंग, कृत्रिम गर्भाधान, ये सिखाते हैं। और आपके जो हॉस्पिटल में जहां से आप जुड़ के काम करेंगे, जिस हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से जुड़ के काम करेंगे, तो वहां के जो आपके डॉक्टर साहब होते हैं, उनसे अच्छे से व्यवहार बना के, उनसे अच्छा संपर्क बना के, उनके अंतर्गत उनसे जुड़ के, उनसे सलाह लेके आप फील्ड पे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर वो अथॉरिटी देते हैं आपको इलाज करने के लिए तो आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत। नहीं तो आपको जो यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे जिस चीज का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान का, बधियाकरण का, वैक्सीनेशन का, और इसी की अथॉरिटी होती है और यही आप जाके फील्ड पे कर सकते हैं। इसके साथ में आपको ये भी दिखाते हैं कि अगर पशु भेल फेंकता है, या आपके हर जगह पे हर नाम से जाना जाता है, पीछा दिखाना, फूल दिखाना, तो इस कंडीशन में पशु को
अगर पीछा दिखा रहा है या फूल दिखा रहा है, उसका भी यहाँ पे प्रावधान होता है कि किस तरह से पशु में बांधना है कि किसी प्रकार का पीछा बाहर न निकल पाए। गर्भाशय जो होता है, पीछा उसी को कहते हैं। जो गर्भाशय, कई बार पशु गाभिन होता है और ब्याने के समय जब उसे ज्यादा दर्द होती है, पैन होती है, तो जो गर्भाशय होता है वो बाहर योनि के मुख से बाहर निकल आता है। तो उसमें पशुपालक का नुकसान बहुत होता है। कई बार इस कंडीशन में अगर आपने लापरवाही कर दी तो पशु डेथ भी कर जाते हैं, पशुपालक का ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ये सपोर्ट के आप जो ट्रीटमेंट करेंगे उसके सपोर्ट के साथ में आप रस्सी बांधना सिखाते हैं कि किस तरह से रस्सी बांधनी है, जो किसान रात को न जाग के सुकून से सो सके और पीछा भी न दिखे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस समय रस्सी बांध रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो हमारे नए मैत्रिक हैं पैर ना पशु चला पाए और कृत्रिम गर्भाधान हो पाए। और आप ये भी देख पा रहे हैं यहाँ पे जो व्यक्ति खड़े हैं ये लगभग सर्टिफिकेट के लिए भी आए हैं और कुछ नए भी हैं, कुछ थोड़े बहुत फील्ड पे काम भी करते हैं और इनको सबको अच्छे से सिखाया जाता है। जो यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिकली करवाते हैं, इसके बारे में सिखाते और पढ़ाते भी हैं। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हम और भी यहाँ जो गोरखपुर में ट्रेनिंग हो रही है, जो अगला बैच आने वाला है, उसको भी उन लोगों को भी इसके अंतर्गत सिखाया जाएगा और प्रैक्टिकली करवाया जाएगा। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि उनको क्या कुछ नया सिखाया जा रहा है। इसमें हमको कुछ और बताया जाता है, यहाँ पे थर्मामीटर, यहाँ पे बीपी कैसे देखी जाती है, र्यूमेन की गति कितने प्रकार की होती है, र्यूमेन कैसे देखा जाता है, श्वास नली कैसे देखी जाती है, कितनी बार पशु सांस लेता है, ये सब यहाँ पे सभी जो भी व्यक्ति सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सबको बहुत बेहतर तरीके से डॉक्टर साहब समझाते हैं और सभी लोग अच्छे से इसमें पूर्णतया सीख चुके हैं। और अब यहाँ पे जाने का इनका 15 दिन बचा है, 15 दिन के बाद ये सभी लोग चले जाएंगे। लगभग यहाँ पे फील्ड पे काम करने वाले व्यक्ति भी हैं जो कि बहुत अच्छा फील्ड पे काम करते हैं और जो भी नहीं, जो जिन लोगों को इसके बारे में अच्छा अनुभव नहीं होता है, यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से समझाते हैं और अच्छे से प्रैक्टिकली तसल्ली से सोच समझ के बहुत अच्छे से करवाते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और